आखिर में मेरे ईमान का क्या होगा? ये एक ऐसी फिक्र है जो शायद हर मोमिन के दिल में कभी न कभी जरूर आती है। आइए आज एक आलिम के हैरत अंगेज ख्वाब का वाकया सुनते हैं जो इस गहरी बेचैनी का एक बहुत ही पुरुमीद जवाब देता है। इस वाकये में इमाम ज़माना की एक ऐसी ज़मानत है जो सदियों से उम्मीद की किरण बनी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पुरफितन दौर में जहां अकायद पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, अपने ईमान को डगमगाने से कैसे बचाया जाए। और देखें, इसका जवाब किसी बहुत पेचीदा फलसफे में नहीं है, बल्कि एक सादा सी मगर बहुत गहरी मुलाकात में छुपा है जो हमारे लिए रूहानी हिफाजत की कुंजी है। इस वाक़े का आगाज़ होता है एक गहरी रूहानी बेचैनी से। इसके रावी नजफ़ अशरफ में रहने वाले एक मोहतरम आलिम दीन हैं जो अपने आसपास एक ऐसा मंजर देखते हैं जो उन्हें अंदर तक हिला कर रख देता है। उनकी इस परेशानी की वजह एक बहुत दर्दनाक मुशाहिदा था। वो देखते थे कि बहुत से लोग जो अपनी पूरी जिंदगी नेकी और दीनदारी में गुजारते थे, अचानक जिंदगी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आकर राह से भटक जाते थे। उनके अकायद खराब हो जाते और वो इसी हालत में दुनिया से चले जाते। ये ख्याल उन्हें मुसलसल बेचैन रखता था। एक ऐसा गम था जो उन्हें सुकून से बैठने नहीं देता था। लेकिन इसी गहरी फिक्र और बेचैनी के दौरान ऐन उस वक्त जब उनकी परेशानी उरूज पर थी, उन आलिम को एक बशारत आमेज ख्वाब नसीब होता है। एक ऐसा ख्वाब जो उनके तमाम खौफ और अंदेशों का जवाब लेकर आता है। ख्वाब में वो खुद को नजफ़ अशरफ की मशहूर मस्जिद हिंदी में पाते हैं। माहौल बहुत पुरसुकून है, रूहानियत से भरा हुआ। वो देखते हैं कि इमाम ज़माना मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा है और उनके चाहने वाले परवानों की तरह उनके गिर्द जमा हैं। एक नूरानी और दिल को सुकून देने वाला मंजर। रावी दरवाजे पर खड़े हैं, बस इस इंतजार में कि कब इमाम बाहर आएं और उन्हें ज़ियारत का शर्फ हासिल हो। जैसे ही इमाम उनके करीब आते हैं, उनके सब्र का बंधन टूट जाता है। वो रोते हुए इमाम के कदमों से लिपट जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सवाल पूछते हैं, मैं आप पर फिदा मौला, मेरी आक़िबत कैसी होगी। और अब सुनिए इमाम वक्त का वो जवाब जिसमें रहमत और शफकत का एक समंदर था। इमाम ने बहुत नरमी से उनका हाथ थामा, मुस्कुराए और सिर्फ इतना फरमाया, बगैर तेरे नहीं जाऊंगा। सोचिए, एक छोटा सा जुमला, मगर इसमें पूरी कायनात की तसल्ली छुपी हुई थी। रावी कहते हैं कि वो इस जुमले की गहराई फौरन समझ गए। इसका साफ मतलब था, मैं तुझे अपने साथ लिए बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा। ये सुनते ही उन्हें ऐसी राहत और ऐसी खुशी मिली कि उनकी आंख खुल गई। ये थी आक़िबत की वो अजीम ज़मानत जिसने उनके सारे खौफ, सारी फिक्रें मिटा दी। तो इस हैरत अंगेज़ वाक़े से हम क्या सीख सकते हैं? देखें, ये सिर्फ एक आलिम का ज़ाती ख्वाब नहीं था, इसमें हम सब के लिए एक ब्लूप्रिंट छुपा है। इस ज़मानत के पीछे 3 बुनियादी उसूल हैं जो इस आखिरी दौर में हमारे ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। आइए इन पर गौर करते हैं। ये 3 उसूल हमारी रूहानी ढाल हैं। सबसे पहला, महदवियत के झूठे दावेदारों से होशियार रहना। दूसरा, दुआएं गरीक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। और तीसरा, अपने अकायद को मुसलसल अपने इमाम के सामने पेश करते रहना ताकि उनकी इस्लाह होती रहे। पहला उसूल निहायत अहम है। इंसान को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि वो किसी गलत शख्स के पीछे ना चल पड़े। तारीख में मिर्ज़ा अली मोहम्मद की मिसाल एक बहुत बड़ा सबक है, जिसने पहले इमाम का दरवाज़ा होने का दावा किया। बहुत से लोग उसके फरेब में आ गए और उसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी। जब बाद में उसने खुद मेहदी होने का दावा किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी कोशिश एक गलत रास्ते पर ज़ाया हो गई और अंजाम सिर्फ पछतावा था। अब आते हैं दूसरे उसूल पर। अकीदे की गुमराही से बचने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ताकतवर रूहानी हथियार है, और वो है दुआए गरीक की पाबंदी से तिलावत। इसे डूबने वाले की दुआ भी कहते हैं, और यह हमारे छठे इमाम जाफर सादिक का तोहफा है। इस दुआ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की लाइफलाइन बना लेना चाहिए। ये दुआ आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए इसे पढ़ते हैं। या अल्लाहु, या रहमानो, या रहीम, या मुकल्लिबल क़ुलूब, सब्बित क़ल्बी आला दीनिक। देखें, इन खूबसूरत अल्फाज के ज़रिए हम सिर्फ तिलावत नहीं कर रहे, बल्कि हम अल्लाह से, जो दिलों को फेरने वाला है, इल्तिजा कर रहे हैं कि वो हमारे दिल को अपने दीन पर मजबूती से क़याम रखे। और आखिर में तीसरा उसूल, इमाम की ग़ैबत के इस दौर में हमें अपने अकायद को जांचने के लिए उन्हें मुसलसल इमाम के सामने पेश करते रहना चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है ज़ियारत आले यासीन। इस ज़ियारत को अपने अकायद की एक स्पिरिचुअल चेकलिस्ट समझने। जब हम इसे पढ़ते हैं तो गोया हम अपना अकीदानामा इमाम की खिदमत में पेश कर रहे हैं और उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो खुद इसमें मौजूद किसी भी कमी या गलती की इस्लाह फरमाएं।
तो ये पुरअसर वाक़या और इससे मिलने वाले असबाक हमें एक अहम सवाल के सामने ला खड़ा करते हैं। इमाम ने तो एक वादा कर लिया है, अपनी रफ़ाकत की ज़मानत दे दी है, और ये 3 उसूल उस ज़मानत तक पहुँचने का रास्ता हैं। तो अब हमें खुद से पूछना होगा, हम अपने इमाम से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए क्या अमली इक़दामात कर रहे हैं? क्या हम वो ताल्लुक़ बना पा रहे हैं जो इस बात को यकीनी बनाए कि जब वक्त आएगा तो हम भी वही खूबसूरत अल्फाज सुन सकें, बग़ैर तेरे नहीं जाऊँगा। डेली एक नए वाक़या के लिए सब्सक्राइब करके सफ़र का हिस्सा बने।